वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बाय मंगेश डैब्रल। मंगेश डैब्रल की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। मंगेश डैब्रल की बर्थ हुई थी 16 मई 1948 में एंड इनकी डेथ हुई थी 9 दिसंबर 2020 में। मंगेश की डेथ कोविड-19 के टाइम पे हुई थी। ये इंडियन हिंदी पोइट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर जिसमें जानसता, हिंदी पैट्रियट एंड पूर्वाग्रह कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनसे ये एसोसिएटेड थे, वहाँ पे जो है ये काम किया करते थे। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं ये पोएम किन के लिए लिखी गई है, किन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी गई है। ये जो पोएम है ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो माइग्रेशन करते हैं, अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं और अर्बन एरियाज़ में जाकर अपनी लाइफ को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जब वहाँ पर रहते हैं तो वो डिसओरिएंटेड फील करते हैं, डिसप्लेसमेंट को फील करते हैं, उन्हें अपनी बर्थ प्लेस जो है वो याद आती है, अपने पुराने लोग, उनके जो ओल्ड पीपल थे वो उनको याद आते हैं, अपना जो ओल्ड होम था वो याद आता है और वो डिसकनेक्टेड फील करते हैं। इस पोएम की एग्जाम्पल जस्ट ऐसे ही है, आप अपने घर से दूर हों और आप अपने घर को जो है वो याद करते हैं, अपनी फैमिली को याद करते हैं, जो मोमेंट्स आपने वहाँ स्पेंड किए हैं, जो एक अच्छा टाइम आपने वहाँ गुजारा आप उसको याद करते हैं। तो अब हम जो है वो पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर जो है वो कहता है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कि अब ये जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो कौन सा नंबर है वो आगे चल के जो है वो लाइन्स में बताता भी है। Wherever I go, whichever number I dial, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ जो नंबर में डायल करता हूँ, एट द अदर एंड अ स्ट्रेंज वॉइस सेज, दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर मौजूद नहीं है, कि अब ये नंबर जो है वो मौजूद नहीं है। इन लाइन से यही पता चलता है कि जो स्पीकर है वो अपने घर से दूर है, अपनी बर्थ प्लेस से दूर है और वो अर्बन एरिया में रह रहा है। और जब भी वो कोई नंबर डायल करता है अपनी बर्थ प्लेस का, अपनी होम कंट्री का, तो उसे आगे से एक ही आवाज़ आती है कि अब नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये नंबर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इस नंबर पर पहले कोई था बट अब ये नंबर जो है ना वो किसी का नहीं है। नॉट टू लॉन्ग अगो एट द नंबर आई यूज टू रीच पीपल। उसके बाद स्पीकर कहता है कि यही नंबर कुछ टाइम पहले जब मैं डायल किया करता था तो आगे से मुझे रिस्पॉन्स आता था, मैं अपने लोगों से कनेक्ट कर पाता था, उनसे बात करता था, उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करता था। बट अब चीज़ें जो है वो टोटली चेंज हो चुकी हैं। हु सेड ऑफ कोर्स वी रिकॉग्नाइज यू, देयर इज स्पेस फॉर यू इन दिस यूनिवर्स। और जब मैं इन नंबर्स पर पहले कॉल किया करता था तो आगे से जो है वो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था। वो मुझे कहते थे कि हमने आपको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, हम आपको जानते हैं और इस यूनिवर्स में आपकी जो है वो प्लेस है, हमारे घर में, हमारे हार्ट में आपकी जगह है। बट नाउ दिस नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ सम ओल्ड नंबर। लेकिन अब जब मैं प्रेजेंट टाइम पे उन्हीं नंबर्स को दोबारा डायल करता हूँ, अपने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आगे से रिस्पॉन्स आता है कि नंबर जो है वो अवेलेबल नहीं है, इस पर जो है वो कोई एग्जिस्ट अब नहीं करता है। At these old addresses, very few people are left, where at the sound of footsteps, doors would be opened. अब ये जो पुराने एड्रेसेस हैं ना, जहाँ पर जो है वो राइटर की, स्पीकर की बर्थ प्लेस है, जब वो वहाँ पर कॉल करता है या फिर जहाँ पर वो रहता था, उन एड्रेसेस को रिमेंबर करता है, तो वो कहता है कि अब वहाँ पर बहुत थोड़े लोग रह गए हैं जिनको मैं जानता हूँ। सब कुछ चेंज हो चुका है, उन घरों में अब नए लोग आ चुके हैं, नए लोगों ने उन घरों में अपनी जगह बना ली है और अब बहुत कम घर हैं जहाँ पे हम जाएँ तो वो अपने डोर्स को ओपन करते हैं और वो कहते हैं कि हमने जो है ना वो आपको पहचान लिया है, हम जानते हैं हम आपको जो है ना वो वेलकम करते हैं। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहता है नाउ वन हैज़ टू रिंग द बेल एंड वेट इन द एप्रीहेंशन। अब जो है ना वो टाइम इतना चेंज हो चुका है कि हमें जो है वो पहले बेल जो है वो बजानी पड़ती है, उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है कि कोई दरवाज़ा खोलेगा और वो हमें कहेगा कि हम आपको जानते हैं, हमने आपको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, या फिर आगे से जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव आएगा, वो कहेगा कि हम आपको नहीं जानते हैं। इट इज़ पॉसिबल ही माइट हैव चेंज और ही माइट से आई एम नॉट द वन यू यूज टू टॉक टू। ये भी हो सकता है कि दरवाज़ा खोलने वाला ये कहे कि हम आपको नहीं जानते हैं, मैं वो नहीं हूँ जिससे आपकी बात होती थी, ये एड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, अब ये होम जो है वो किसी और का है। दिस इज़ नॉट द नंबर वेयर वी वुड हेयर आउट योर ग्रीफ। ये वो नंबर नहीं है, ये वो एड्रेस नहीं है जहाँ पर हम तुम्हारा ग्रीफ सुना करते थे, तुमसे जो है ना वो बातें किया करते थे।
Wherever I go, numbers, maps, faces seem to be changed. Old diaries are striven in gutters, their names slow fading in the water. उसके बाद स्पीकर कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वो फेसेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, एड्रेसेस चेंज हो चुके हैं, मोबाइल नंबर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, फ़ोन नंबर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। एंड इवन के जो ओल्ड डायरीज़ थी जिनमें जो है वो पुराने लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनसे मेरा कनेक्शन था, जो मेरा लव थे, वो सब जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो गए हैं। एंड इवन के वो गटर्स में जा चुके हैं। एंड वाटर में जैसे इंक जो है वो फेड हो जाती है, ऐसे ही उनके नाम जो है ना वो फेड होना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, नाउ अदर नंबर्स आर अवेलेबल मोर देन एवर विद एंड विदाउट वायर्स। स्पीकर यहाँ पर जो है वो मॉडर्न टाइम को क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि अब जो है वो और ज़्यादा नंबर जो है ना वो अवेलेबल हैं और वायर्स के बगैर अवेलेबल हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं। पहले जो है वो वायर्स वाले टेलीफोन हुआ करते थे, वहाँ पर जो है लोग एक दूसरे से जो है वो कॉन्टैक्ट किया करते थे। बट अब जो है वो वायर्स के बगैर जो है वो मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं। इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है स्पीकर, मॉडर्न टाइम को क्रिटिसाइज़ करता है यहाँ पर स्पीकर। बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन ऑन देम, ओनली बिजनेस, ओनली ट्रांजेक्शन्स, बाय एंड सेल, वॉइसेस लाइक स्ट्रेंजर्स। देन स्पीकर कहता है कि मॉडर्न टाइम में इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं कि अगर उन मोबाइल फ़ोन्स पर अगर कोई कॉल हो भी रही है, कोई बात कर भी रहा है, तो जस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हो रही हैं। किस प्रोडक्ट को बाय करना है, किसको सेल करना है, इस चीज़ की डिस्कशंस हो रही हैं। कोई एक दूसरे से अब जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इमोशनली। हर कोई एक दूसरे से जो है वो दूर हो चुका है। Whenever I go, I desperately dial a number and ask for the voice that used to say, the door is open, you can stay here, come along for a while just for the sake of it, any time in this universe. द स्पीकर कहता है कि मैं डेस्परेटली जाकर ना उस नंबर को अगेन एंड अगेन डायल करता हूँ कि शायद जो है ना वो कोई मेरे जानने वाला, जिससे मेरी बात होती थी, जिससे जो है मैं अपनी फीलिंग्स, अपना ग्रीफ, अपने इमोशंस को शेयर किया करता था, वो जो है वो मेरी कॉल उठा ले और वो मुझे आगे से कहे कि तुम्हारे लिए ये डोर जो है वो हमेशा ओपन है, तुम कभी भी जो है ना वो यहाँ पर आ सकते हो और हमसे जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे साथ जो है ना वो कुछ टाइम के लिए रह सकते हो। एंड मुझे रिस्पॉन्स आए कि हमारे जो डोर्स हैं वो हमेशा जो है वो आपके लिए ओपन रहेंगे और आप किसी भी टाइम जो है ना वो हमारे घर पर आ सकते हैं, हमसे जो है वो मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड हमारा जो पुराना टाइम है हम उसको जो है वो दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। एंड इसी के साथ ये पोएम जो है वो एंड हो जाती है। सो इस पोएम में जो राइटर है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। उनकी फीलिंग्स कौन सी हैं? डिस्प्लेसमेंट की हैं, डिसओरिएंटेशन की है। जब वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं माइग्रेशन करके, तो वो आइसोलेशन को फ़ील करते हैं, आइसोलेटेड फ़ील करते हैं, क्योंकि सिटी लाइफ से वो कनेक्ट नहीं कर पाते, मॉडर्न टाइम से जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जो सेकंड चीज़ इसमें क्रिटिसाइज़ की गई है कि जो ओल्ड नंबर्स है अब वो अवेलेबल नहीं हैं, वो एग्जिस्ट नहीं है। जब भी राइटर, जो हमारा स्पीकर है, वो अपने पुराने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो आगे से जो रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो आता है। इस पोएम में जो इंपॉर्टेंट थीम डिस्कस किए गए हैं उसमें डिसकनेक्शन एंड आइसोलेशन है, लॉन्गिंग एंड नॉस्टैल्जिया है, चेंज एंड इम्परमानेंस, लॉस एंड ग्रीफ, सर्च फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, पैसेज ऑफ टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।